जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, किस तरह से गुरु जी हमारे बड़े से बड़े कष्टों को बहुत छोटा करके काट देते हैं। हमेशा वो अपनी संगत का ध्यान रखते हैं, उन्हें संभाल के रखते हैं। उन पे जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानियां चल रही होती हैं, किस तरह से गुरु जी हमें मैसेज के जरिए बताते हैं। गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो संगत जी हम में एक सब्र आ जाता है, हम में एक हिम्मत आ जाती है। उसको हम बहुत आसानी से सहन कर सकते हैं। लेकिन गुरु जी से जुड़ने से पहले हम छोटी-छोटी बात से किस तरह से घबरा जाते थे। गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें बहुत खुशियाँ देते हैं। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को हमेशा पूरा और ध्यान से सुना करो, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी आपको आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब जरूर देते हैं। इसलिए संगत जी, कभी भी सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ा करो। हमेशा सत्संग को पूरा सुना करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी संगत को, गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर, सब नए साल की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु जी सब पर कृपा करें। मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना है। गुरु जी बहुत टाइम से मुझे मैसेज दे रहे थे, शुक्राना कर शुक्राना कर। मैं कहती थी गुरु जी मैं शुक्राना तो करती हूँ, आपको हर एक पल का शुक्राना करती हूँ, हर एक सांस का शुक्राना करती हूँ, उठते बैठते खाते पीते मैं गुरु जी को शुक्राना शुक्राना बहुत करती रहती हूँ। फिर भी मुझे शुक्राना क्यों कह रहे हैं गुरु जी शुक्राना कर, पता ही नहीं था शुक्राना मतलब क्या है, किस चीज़ का शुक्राना है, मतलब कैसे करना है शुक्राना गुरु जी का। हम तो लिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी लिखते हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टा में भी, जब भी गुरु जी का कोई स्वरूप देखते हैं, गुरु जी का कोई थॉट पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, हम लिखते हैं शुक्राना। समझ नहीं आता। आज 4 जनवरी है, तो मैंने आज एक सत्संग सुना, इसमें वो भी, उनका भी यही प्रॉब्लम थी, उनको भी ऐसे ही मैसेज आ रहे थे गुरु जी के शुक्राना कर शुक्राना कर। वो भी ऐसी मेरी तरह ही शुक्राना कर रही हैं। तो उन्होंने भी कोई सत्संग सुना होगा तो उन्होंने अपना शेयर किया, तो मुझे समझ आया शुक्राना मतलब है गुरु जी ने जो हम पे कृपा करी है, जो गुरु जी ने अपने हमें मिरेकल दिखाए हैं, वो करना, शुक्राना करना होता है। उनके शेयर करना संगतों में, वो शुक्राना करना होता है। तो मैं आज फिर मैंने कहा मुझे तो आज ज़रूर शुक्राना करना है फिर गुरु जी का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने बहुत कृपा करी है। संगत जी नवंबर से मुझे मैसेज आ रहे थे, तुझे मैं डुगरी बुलाऊंगा, और मैं कहती थी गुरु जी क्या मजाक कर रहे हो आप, ऐसे करके मैं गुरु जी से सारी बातें कर लेती हूँ। मैंने कहा कहाँ मैं जा पाऊँगी, मुझे तो नहीं लगता मैं डुगरी में आऊँगी। ऐसे मतलब मैसेज 2-3 बार मेरे को आए, 4-5 बार तो आए मैसेज, मुझे डुगरी बुलाऊंगा डुगरी बुलाऊंगा, और कोई समझ ही नहीं आता सोर्सेस कैसे बनेंगे डुगरी जाने के ना। तो क्या हुआ संगत जी, हम मेरी संगत है, हमारे घर हम उधर रहती हैं संगतें सारी, उन्होंने प्रोग्राम बनाया होगा सबने जाने का, तो उन्होंने मुझे भी मैसेज किया कि तू डुगरी चलेगी। मैंने कहा देखती हूँ। मैंने फिर अपने अंकल से पूछा, उन्होंने कहा चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, उसने कहा मैं भी चलूँगी। तो फिर हम 3 तारीख को सुबह सुबह 3 दिसंबर को हम डुगरी गए। गुरुजी ने बुलाया, शुक्राना है गुरुजी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी डुगरी जाऊंगी, सच में संगत जी। बहुत मतलब मुझे मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ समझ लो। मेरी इच्छा थी डुगरी जाने की, डुगरी देखने की, कैसा है डुगरी गुरुजी का, क्या गुरुजी ने जन्म दिया, स्टडी करी, बहुत मतलब अच्छा लगा। गुरुजी की ब्लेसिंग भी मिली, इतना मतलब अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती। तो वहाँ से फिर हम आए, शुक्राना करते करते आए। बहुत मज़ा आता है संगत जी, संगतों के साथ जाने में जो मज़ा है ना, सच में। इतना हम डांस करते हुए गए, गुरु जी के शब्द भजन सत्संग शेयर करते हुए हम गए। गुरु जी के आते वक्त भी सत्संग शेयर किया, जाते वक्त भी बहुत आराम से हम गए, आराम से हम
दर्शन करके आए। फिर संगत जी क्या हुआ, चल रही थी लाइफ। हम गुरुजी की कृपा से गुरुजी हमें हर मंडे गुरुजी अपने घर पे बुलाते हैं और हम जाते हैं। तो यही दिसंबर का ये मंडे था। तो संगत जी हम गए, हमने जाना था। तो मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ, मैं और मेरे अंकल जो हैं, हम तीनों मंडे को जाते हैं गुरुजी। तो उस दिन क्या हुआ, मेरे ब्रदर इन लॉ की बिटिया जो है वो बीमार हो गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी वाइफ की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर घर पे तो किसी को रहना ही था ना, तो वो रुक गए। उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊंगा, तबीयत ख़राब है। तो फिर हम, मेरे अंकल ने कहा ठीक है हम चलते हैं। फिर हम संगत जी, मैं 3 बजे गुरुजी की कृपा है अमृत वेला उठती हूँ, तो अपना अमृत वेला किया, चाय प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया, अपना चाय प्रसाद लिया, तैयार हुए। 6:15 बजे हम निकल गए दोनों। अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, गुरुजी बुला रहे हैं हम दोनों को, अकेले बुलाया गुरुजी ने। ऐसे करके अंदर ही अंदर मेरे मन में बहुत ज़्यादा, मतलब बता नहीं सकते। और एक मन में ये भी था, गुरुजी की कोई गाड़ी नहीं दिख रही, गुरुजी की कोई गाड़ी नहीं दिख रही। तो मोस्टली होता है कि गुरुजी के आते जाते गुरुजी लिखा हुआ, स्टिकर लिखा हुआ मिल ही जाता है। उस दिन नहीं दिखी पूरी। हमने गुरुजी का वो जो चौक पार किया, वहाँ से हम अंदर को जब गए तो संगत जी पता नहीं क्या था वहाँ, सड़क में कोई काम चल रहा था, ये क्या थे, गड्ढा था क्या था वहाँ पर, एक गाड़ी खड़ी हुई थी, चलते रोड में गाड़ी खड़ी हुई। अब ये भी अपनी धुन में चला रहे थे, मतलब नॉर्मल थी, स्पीड भी मैं नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा थी। जैसे देखा ये गाड़ी एकदम साइड से बस चल रही है, ये ब्रेक ही नहीं लगी, पता नहीं क्या कारण हुआ, ब्रेक ही नहीं लगी, थक जाके लगी। इतनी जोर की आवाज़ आई ना, बता नहीं सकती। इतना मतलब डर गई, क्या हो गया ये। गुरुजी की कृपा थी, कोई तो कर्म था हम दोनों का जो गुरुजी ने काटा। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी, लख लख शुक्राना है। सच में कोई था कर्म, हल्के में गुरुजी ने काट दिया। और ये फिर बाहर निकल के देखा तो दिमाग घूम गया। टेंशन तो होती है, नेचुरल सी बात है, सुबह सुबह का टाइम है, क्या हो गया, गाड़ी स्टार्ट ना होए। मेरी साइड का डोर भी नहीं खुल रहा था, मतलब हल्का सा खुला, पर गाड़ी आगे से बिल्कुल ही ख़त्म थी। मुझे ये नहीं पता कि क्या क्या टूटा था, मतलब ये था कि जो गाड़ी का पानी का होता है बॉटल, वो टूट चुकी है, पानी बह रहा है उसमें से, और वो बिल्कुल पिचक गई थी गाड़ी, मतलब आगे से। इन्होंने किसी तरह धक्का करके साइड में खड़ी की। इन्होंने बोला चलो महाराज का शुक्राना है, गुरुजी के दर्शन तो कर लें। मेरे को अंदर से एक खुशी सी हुई, चलो कोई बात नहीं। नहीं तो मेरे संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से वाले हैं, गुस्सा आ जाता है या टेंशन में हो जाते हैं, पर वो नॉर्मल थे, उनको देख के लगा तो बहुत नॉर्मल है वो। हम गए, हम पैदल निकले, कोई हमें कन्वेंस नहीं, कुछ नहीं मिला, ठंड तो वैसी थी। धीरे धीरे गए, आगे तक पहुँचे, एक बस स्टॉप में खड़े हो गए। वहाँ पर हमें एक वैन दिखी, वैन से पूछा भैया बड़े मंदिर छोड़ दोगे? उसने कहा छोड़ दूंगा जी, बैठ जाओ। बैठ गए, उसने बड़े मंदिर के टी पॉइंट में हमें छोड़ दिया। 10-10 रुपये लिए उसने। हम दोनों पैदल अंदर निकले, अपना शूज़ उतारे, खड़े हो गए लाइन में। 8 बजे दर्शन खुलने थे, खुले। हमने गुरुजी से फिर भी हमने कुछ बोला ही नहीं, हमने कहा शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपने हमें बुलाया। मेरे तो यही निकला, फिर कब बुलाओगे? मेरे तो हमेशा यही होता है गुरुजी, शुक्राना आपका, आपने बुलाया, फिर कब बुलाओगे? ऐसे करके हम गए, चाय प्रसाद लिया, प्रसाद लिया, निकले वहाँ से। हमने फिर शेयरिंग ऑटो लिया। इन्होंने कहा कि आप निकलो मेट्रो से, मैं आ जाऊँगा। मैं इतनी टेंशन में, कैसे आऊँगी, मतलब कैसे होगा, मैं तो पहुँच ही जाऊँगी घर आराम से, ये कैसे आएंगे? गाड़ी बिल्कुल ही वो है, पता नहीं मैकेनिक मिलेगा नहीं मिलेगा, अकेले है। अगर साथ में मेरे ब्रदर इन लॉ होते तो टेंशन नहीं थी, दोनों भाई कर ही लेते साथ में। चलो जी, मैं तो आ गई। फिर ये देखा 12 बजे आ गए घर। मैं शौक में गई, जल्दी आ गई। उन्होंने कहा मैकेनिक ढूंढा, 200 रुपये लिए उसने, टेम्परेरी तो ठीक किया। मैं किसी तरह धीरे धीरे रुकता रखता आ गया। मैंने कहा चलो शुक्राना है जी गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा नाश्ता वाश्ता किया। इन्होंने कहा हम निकल रहे हैं, हमने जाना, मैकेनिक के फ़ोन कर दिया होगा। अब गए वहाँ पर, तो संगत जी वहाँ गए तो मैकेनिक का रुको अभी। इन्होंने कहा हमें चाहिए गाड़ी, हमें तो भी काम पे भी जाना होता है, एक ही गाड़ी है, और हमारी गाड़ी का टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं है संगत जी, 1 साल का ही होगा। और हमें भी इतना ही चाहिए, क्योंकि अब हमारा गुरुजी की कृपा से नया घर बन रहा है, तभी हमने गाड़ी न्यू लेनी है, क्योंकि तभी लेंगे गाड़ी, यही सोच रखा था।
तो गुरुजी की कृपा है जी। तो फिर मैकेनिक का रुके तो वहाँ पर सेम, आप संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारी गाड़ी है उसका सेम कलर, सेम गाड़ी कटने के लिए आ रखी थी। उसका भी टाइम पीरियड हो गया होगा। सेम गाड़ी, कोई सोच सकता है ये गुरु जी की कृपा थी। सेम कलर भी, चलो गाड़ी तो सेम थी, कलर भी सेम। तो जी उसका पार्ट जो थे आगे के बोनट वोनट निकल के उस पर लग गया, सब कुछ एकदम टिच गाड़ी। अब कोई गाड़ी देख ले तो कोई सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता कि ये गाड़ी ठुकी है। अभी बिल्कुल ख़त्म थी आगे से, एकदम न्यू हो गई गाड़ी हमारी। और कितने, ओनली 6,000 रुपये में। कोई भी किसी को भी बताओगे अगर ये वही गाड़ी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इतनी टिच गाड़ी हो गई हमारी। अब हमें साल तक आराम से हम हमारे को चलाएंगे, ये भी गुरुजी की कृपा है। इसमें भी हमारे लिए ब्लेसिंग है। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करें ना संगत जी उतना कम है। गुरुजी तो क्या बताऊँ, गुरुजी तो अपरंपार हैं। गुरुजी की तो हम नहीं सोच सकते। गुरुजी हमारे सोचने से पहले से ही गुरुजी ने सोच रखा होता है, हम समझ भी नहीं पाते गुरुजी क्या है। गुरुजी तो साक्षात भगवान भी क्या कहूँ, भगवान से भी बढ़कर है हमारे। तो मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने तो अपना हाथ हमारे ऊपर रखा है, रखे रखना गुरुजी, कभी मत छोड़ना हमें। हम तो आप ऐसे हैं कि हम आपके बगैर अधूरे हैं। शुक्राना है गुरुजी का, लख लख शुक्राना है, लख लख शुक्राना है। गुरुजी की कृपा है। आप संगत जी मैं फिर क्या हुआ, चलो वो बात ख़त्म हुई। अब मुझे मैसेज आने लग गए कि देखो नए साल में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तैयारियां कर ले। मैं कहती थी पता नहीं कौन सी खुशखबरी मिलेगी, क्या मिलेगी, सोचा ही था कभी क्या खुशखबरी मिलनी है ना। अब आपको हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं जी, क्या बात, क्या होगा क्या होगा, बस यही दिमाग में था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मेरे को ये मैसेज आए। बिटिया से, मेरी बिटिया एक्चुअली गुरुजी की कृपा से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गई हुई है। गुरुजी ने संभाल रखा उसको भी, हमारी तो औकात ही नहीं है संगत जी। तो मैंने तो सरेंडर कर रखा बिटिया को अपने गुरुजी के लिए। गुरुजी आप नहीं देखना है, आप ही नहीं इसको करना है, आप ही नहीं परवान चढ़ाना है, सब कुछ आपके भरोसे। तो उसका फ़ोन आया और नॉर्मली पापा से बात कर रही थी। पापा ने कहा बेटा इतनी छुट्टियाँ हैं तो आ जाओ। उसका भी मन होगा, नहीं तो संगत जी वो कहती थी अभी नहीं आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी। 1.5 साल हो गया उसको गए हुए। पापा ने उसको कहा आ जाओ, आना है तो। पता नहीं उसके बच्चे के, उसने की भी क्या मन, गुरुजी की मर्जी थी ना, तभी तो उसने कहा हाँ मैं आ रही हूँ। उसने कहा मम्मा मैं आ रही हूँ, पर टिकट मेरी अभी कंफर्म नहीं है, जब मेरी कंफर्म होगी तभी मैं सबको बताऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी। मैंने कहा पक्का तू आ रही है। मेरे को तो अजीब, मुझे सच नहीं मान रही थी मैं। मुझे एकदम मैसेज का भी ध्यान नहीं आया गुरुजी के, बाद में ध्यान आया जब उसकी टिकट कंफर्म हो गई। तब मुझे, अरे हाँ गुरुजी तो मुझे कहते थे को नए साल में मैं खुशखबरी देने वाला, तैयारियाँ कर ले। मेरे लिए तो बड़ी, एक माँ के लिए खुशखबरी क्या होगी संगत जी की उसका बच्चा उससे मिलने आ रहा है ना। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा ओ लख लख शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है, सब पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। मैं हमेशा ऐसे ही बोलने लगती। अब उसने, उसकी टिकट कंफर्म हुई, 23 जैन को वो इंडिया आ रही है। उसने ये भी कहा मैं ज़्यादा नहीं आऊँगी क्योंकि फ़ैब में, शायद फ़ैब के मिड में या लास्ट मंथ वीक में उसका क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 3 हफ्ते के लिए आ रही है, चलो वो भी बहुत है। तो हम तो जितना हम सोच भी नहीं सकते ना, गुरुजी तो पहले से सोच रखा होता है। अब मैं हमेशा ही कहती थी गुरुजी मैं तो अकेली हो गई हूँ, एक ही बिटिया है मेरी, पर फिर भी एक अंदर से खुशी होती है कि चलो वो अपना फ्यूचर है उसका, पढ़ रही है लिख रही है, कुछ बन जाएगी। तो बस गुरुजी का अब सहारा है। अब गुरुजी के मैं तो सत्संग सुनती रहती हूँ, गुरुजी के शब्द सुनती रहती हूँ, उसी में मेरा टाइम निकल जाता है। अब तो अगर नहीं सुनो ना सत्संग तो ऐसा लगता है हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, कुछ किया ही नहीं। एक दिन भी सत्संग ना सुनूं तो ऐसा लगता है कुछ किया ही नहीं, अभी तो आज कुछ अधूरा रह गया, फिर लेके बैठ जाती हूँ सत्संग सुनने के लिए। बस उसी में ही है बस संगत जी। बस गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी सब जानते हैं किसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। गुरुजी सबके लिए सोचते हैं, सच में सबके लिए पहले से गुरुजी को पता होता है कि किसको क्या देना है। हम तो मांग के छोटे हो जाते हैं, गुरुजी को छोटा कर देते हैं मांग के, मांगो नहीं मन्नो बस। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। हम तो यही सोचते थे संगत जी मकान बनेगा तभी उसको बुलाएंगे, सत्संग कराएंगे तो शिफ्ट करेंगे तब उसको बुलाएंगे।
ये सोच रखा था हमने। चलो, तो गुरु जी की कृपा थी ना, गुरु जी की ही मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। गुरु जी को पता है क्या अच्छा है इनके लिए, क्या बुरा है। अब हमारे कर्म ही थे कोई, मेरे मेरे अंकल के, जो हमें बचाया, हम बचे गाड़ी के एक्सीडेंट से। तो बस यही कर, हम तो सरेंडर हैं गुरु जी के आगे, हमने अपने आप को सौंप दिया है। गुरु जी जैसा आपको करना है आप करो। तो इसीलिए बस गुरु जी से मांगो मत मनो, गुरु जी तो अपरंपार है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। गुरु जी सब पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना। कोई गलती हो जाए क्षमा कर देना गुरु जी, कभी हम भी नादान हैं, भूल चूक तो हो ही जाती है। गुरु जी कहते हैं किसी की निंदा मत करो, सबसे बड़ा पाप है। पर ना हम इंसान है ना, हो ही जाती है ना छोटी मोटी, मेरे से तो हो ही जाती है। मैं फिर बाद में ना संगत जी पता है क्या है, मेरे को फिर बाद में ना रियलाइज़ हो जाता है यार, मैंने अगर मैं कुछ गलत करूँगी ना, मैं अंदर अंदर कुड़ती भी रहती है यार, मैंने गलत कर दिया। फिर जाके गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी। मेरे कई बार हुआ है मेरे साथ, कई बार मैं सोचती नहीं करूँगी, अब हो जाता है। फिर गुरु जी के पास जाके बोल, गुरु जी यार मैंने कर दिया, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। और गुरु जी इतने प्यारे हैं ना, सच में माफ़ कर देते हैं, सच में माफ़ कर देते हैं गुरु जी। उनको भी पता है कि हम इंसान हैं ना, हम पागल है। तो इसलिए मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ। पहले तो बहुत सोचती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी। मैं मस्त रहती हूँ। गुरु जी मुझे पता है क्या कहते, कहते खुश रह, तू कोई चिंता कर दी है, मैं बैठा हूँ ना, और क्या चाहिए हमें। हमारे गुरु जी बैठे ना हमारी चिंता करने के लिए। मस्त हो जाओ, बस किसी का बुरा मत करना संगत जी, बस किसी का बुरा मत करना। बाकी गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी अपे देख लेंगे। कोई हमारे बारे में बुरा सोचता ना, सोचने दो, बुरा करता है करने दो, अपनी तरफ से अच्छा करो, अच्छा सोचो, अच्छा ही करेंगे। गुरु जी तो बैठे हैं हमारे लिए, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। मैं तो यही करती हूँ, और गुरु जी कर रहे हैं अच्छा। गलतियाँ होती हैं, बहुत गलतियाँ होती हैं, कई बार कुछ समझ ही नहीं आता, मुंह से निकल ही जाते गलत बात, किसी के लिए कुछ गलत निकल ही जाता है। फिर बाद में बहुत रियलाइज़ होता है कि यार मैंने तो गलत कर दिया। होता है, बहुत होता है, बहुत होता है मेरे को तो। गुरु जी यार माफ़ कर दो, फिर माफ़ी मांगती रहती हूँ। कोई बात नहीं, गुरु जी बैठे हैं, ठीक करेंगे। अपनी गलती धीरे धीरे सुधरेगी हमारी, सुधर ही गई है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। अब गुरु जी ने पॉजिटिव कर रहे हैं धीरे धीरे। चलो संगत जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी सब पर कृपा करें, सबके लिए ये साल बहुत अच्छा जाए, घर घर में खुशियाँ बने। गुरु जी को बस पकड़ लो, गुरु जी को पकड़ लो बस। हम पकड़ेंगे तो शायद हम छोड़ सकते हैं ना। गुरु जी को बोलो, गुरु जी आप पकड़ लो हमें, फिर कभी नहीं छूट सकते हम गुरु जी से, है ना। चलो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।